नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में आयोजित मिनी माता स्मृति दिवस के और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी, राष्ट्रीय सद्भावना समिति और समस्त सतनामी समाज रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज बहुल हर विकासखंड में मॉडल जैतखाम के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में सामाजिक उत्थान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सतनामी समाज के 11 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप सम्मानित भी किया। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत की गई है, जहां पर 11 महिलाओं को उनके द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि मॉडल जैतखाम की जो है उसके निर्माण की घोषणा सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई, जिसमें कई तरीके की अन्य योजनाओं का लाभ जो है वो सीधे जनता को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको रायपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर मॉडल जैतखाम के निर्माण को लेकर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ संसद में दिए गए भाषण की भाषा के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने अपनी बात रखी है। सुनिए आप, उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय शुक्ला, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष। कल आपने संसद भवन में देखा होगा कि देश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह बातें कर रहे थे। घंटों बीतने के बाद भी जिस मुद्दे के बारे में चर्चा करना था उस पर तो वो चर्चा कर नहीं रहे थे और कांग्रेस की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। उनका एक बात मुझे चुभती है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश नकार रहा है। आदरणीय साथी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में आदरणीय राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। आपको पता होगा पिछले 2 महीने से 3 महीने से प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे, लेकिन जब सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी संसद भवन पहुंचते हैं तो उनका प्रभाव देखिए। उनको सदन में आना ही पड़ा और बहस करने के लिए वो आखिरी दिन सदन में आए। ये देश की विडंबना है कि हमको ऐसे मुखिया मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कौन सा राज्य है जो कांग्रेस को नकार रही है। अभी अभी हमने कर्नाटक जीता, हमने हिमाचल प्रदेश जीता, हमने छत्तीसगढ़ जीता, हमने राजस्थान जीता, हमने मध्य प्रदेश जीता, हमने झारखंड जीता, हमने तेलंगाना में अपना प्रभाव बनाया। ये कांग्रेस के सदस्य हैं। आपको थोड़ी भूल हो गई होगी, ये पूरे देश में फैले हुए हैं। खबर सुकमा से है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने भरोसे पानी में मंत्री कवासी लखमा पहुंचे और जहां उन्होंने जनसंपर्क भी किया। वहीं आपको बता दें कि आंगनबाड़ी का निरीक्षण के साथ साथ ग्रामीणों से संवाद भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर मंत्री लखमा के सामने रखा और मंत्री ने भी समस्या को दूर करने के साथ ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि इसी के साथ 20 लाख की लागत से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मिसबा एवं प्राथमिक शाला भवन पिन्ना भेजी का उद्घाटन किया गया और लोकार्पण मंत्री लखमा के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के द्वारा मंत्री कवासी लखमा का स्वागत भी किया गया। स्कूली बच्चों ने भविष्य को लेकर करियर से संबंधित सवाल पूछे, जहां बच्चों ने डॉक्टर, टीचर, पुलिस, कलेक्टर बनने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सुकमा जिला अध्यक्ष महेश्वरी बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोडा राजू, कोंटा जनपद अध्यक्ष
सुन्नम नागेश और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, दौराना पाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य करतमुआ, जनपद उपाध्यक्ष मंडावी देवा, नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता मंडावी और उपाध्यक्ष युद्धपति यादव व जनप्रतिनिधिगण जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जब एमएलए रहता था, हर दुख सुख में मैं पहुंचता था, लोगों के बीच में जाता था। लेकिन हमारा पार्टी राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, भूपेश बघेल ने मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पूरा प्रदेश को देखना है। बस्तर में 5 जिला के प्रभारी भी हूं, उनका भी जिम्मेदारी मेरा बड़ा है। मेरा जब भी आता हूं, मेरे क्षेत्र में दौरा, यहाँ के लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं, चावल मिल रहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को लेट रह रहा है कि नहीं, तेंदुपत्ता का पैसा मिल रहा है कि नहीं, हॉस्टल आश्रम ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए परसों नरसों भी 3 बार मान का पाल मारो की, सोना कुकनार, परसों अमीरगढ़, आज इधर शाम चट्टी टिले के मिसबा तरफ घूम रहा हूं। राम यादव साहब जी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में फेरबदल और जुबानी जंग के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लौर में विधानसभा में जोगी कांग्रेस के पलड़ा भारी होता हुआ जो है वो दिखाई दिए जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में शिवसेना का जिला उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के 300 युवा कार्यकर्ताओं ने जोगी कांग्रेस के दामन को थाम लिया है, जिससे शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। रीति है उससे प्रभावित हो। उसके बाद जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं किसी माध्यम से अपने क्षेत्र विशेष का पैसा दूसरे जगह लगाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। राष्ट्रीय पार्टी मतलब उन लोग जहां से जितना मिल जाए और ले जाते हैं, तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। क्षेत्र का विकास अगर करना है और क्षेत्र के विकास को भी तो अगर प्राथमिकता दिलाना है तो क्षेत्रीय पार्टी ही सही है, ऐसा हम लोग को लगा। और देखे भी हैं कार्य को, माननीय सुमित जोगी जी का कार्य चाहे मनीष चाचा जी का कार्य हो, हम साथ में रह के देखे हैं, तो उससे प्रभावित होकर आज हम पार्टी के लाल हैं वो हमारी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ जुड़ रहे हैं। और लोर में भी जो हमारी सक्रियता है माननीय अमित जोगी जी के निर्देश पे, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनसे आकर्षित होकर के आज शिव सैनिक हमारे साथ आज बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। चुनाव नज़दीक है तो चुनाव से पहले ये इतनी बड़ी संख्या में जो प्रवेश किए हैं, तो कहीं न कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं तो उनमें सेंधमारी हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी पार्टियों के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं, वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। जब हमारी भीड़ को देखेंगे और हमारी जो आने वाले समय में हमारे जो कार्यक्रम है उसको देखेंगे तो जरूर खुल के आने का काम उन लोग भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी घोषणा पत्र के लिए लोगों के बीच जाकर फीडबैक ले रही है और इसी कड़ी में गरियाबंद में बीजेपी घोषणा समिति के सह संयोजक और पूर्व मंत्री अग्रवाल लोगों के बीच पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, बुजुर्ग समेत विभिन्न वर्गों के हितों के कल्याण के लिए लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है ताकि इसके आधार पर बीजेपी घोषणा पत्र तैयार कर सके। वहीं आपको बता दें कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की सुलभता के लिए लक्ष्य को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र सुशासन, ओक विकास का लोक दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में झूठ का पुलिंदा जारी कर सत्ता में तो आ गई है, लेकिन जनहित की योजनाओं और छत्तीसगढ़ के लोगों की मूलभूत समस्याओं की संवेदनशीलता के साथ समय पर निराकरण करने के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। कांग्रेस के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फोबिया की बीमारी है। सरगुजा एलिफेंट रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर श्री निवासन
टेनेटी ने आम जनता को हाथी से बचाव की जानकारी साझा की। वहीं आपको बता दें कि धरातल पर फैली टीम के कार्यों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय उच्च अधिकारियों सहित धरातल में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। संभावनाएं होती हैं और यहाँ जो एलिफेंट रिजर्व है हमारा, यहाँ पिछले 3-4 वर्षों से तकरीबन 3 वर्षों से लगातार 70 हाथी वहाँ निवासरत हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जो नुकसानी होती थी उसमें बहुत ही कमी आई है। तो इस तरह से जो वन्य प्राणी प्रबंधन का एक क्षेत्र है और तंवर पिंगला अभ्यारण्य, क्योंकि एलिफेंट रिजर्व के नाम से विख्यात है या लोगों में जाना जाता है, तो ये अपने पर्पस को पूरा कर रहा है। साथ ही दूसरे हाथी हमारा यहाँ अभी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, उसके साथ बाकी जो जानवर हैं या वन्य प्राणी हैं वो भी वहाँ थ्राइव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। पिछले 2-3 वर्षों में नरवा के कार्यक्रमों से हमने जल की उपलब्धता बढ़ाई। तो जो हाथी हैं हमारे अभ्यारण्य क्षेत्र में करीब वो साल में लगभग 11 महीने हमारे यहाँ ठहर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। और बताएं, बाकी आप पूछते जाएं, मैं बताते जाऊँगा। सर, ये वर्तमान में जो कार्य क्षेत्र है कहाँ तक फैला हुआ है सर? 3 सेंचुरीज मिला के एलिफेंट रिजर्व है। एक बादलपुर अभ्यारण्य है जशपुर में, दूसरा सेमरसोत है जो कि बलरामपुर वन मंडल और जिले में है, तीसरा सूरजपुर जिले में तंवर पिंगला है। तो इन तीनों अभ्यारण्यों को मिलाकर जो एलिफेंट रिजर्व का कार्य क्षेत्र बनता है। ठीक सर, सुनने में आया कि जो हाथी को रखा गया था पकड़ने संबंधित, जैसे तैमूर पिंगला में इधर अभ्यारण्य में, तो अन्य हाथियों के साथ चला गया था, तो कुछ उसके बारे में जानकारी है क्या? वो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा एलिफेंट कैंप जंगल से लगा हुआ है और कैंप एलिफेंट्स को हम हर रोज मॉनिटरिंग और गश्ती के लिए ले जाते हैं। तो उस प्रक्रिया में एक हाथी जो उस दिन वापस आ रहा था, जंगली हाथियों के समूह के आने के कारण वो थोड़ा दूर चला गया। वो कैंप के आसपास ही है। जल्दी हम आशा करेंगे कि वो सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत हम उसको वापस ला पाएंगे। डीपो साहब, इसको कैसे ट्रैकिंग की जाती है? कैसे आप आम जन सुरक्षा को मुहैया कराते हैं सुरक्षित तौर पर? देखिए, जो किनसे आपका? हाँ, जैसे वन प्राणी हैं और पब्लिक है, तो वन प्राणी को ट्रैकिंग की जाती है जिससे कि सुरक्षित रहे पब्लिक। और देखिए, वन्य प्राणियों का ट्रैकिंग, पब्लिक की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है, वन्य प्राणियों का ट्रैकिंग अलग मुद्दा है। तंवर पिंगला, देखिए बात ये है कि आपके यदि वन्य प्राणी एक संरक्षित क्षेत्र के अंदर है, तो उससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि वो संरक्षित क्षेत्र से बाहर न निकले, तो जो हमारे जनमानस है जिनकी सुरक्षा की आप बात करें, वो अपने आप एक वो निश्चित हो जाते हैं। जांजगीर चांपा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र चांपा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से किया गया है। जिला युवा अधिकारी शुभजीत डे के मार्गदर्शन में ये आयोजन हुआ, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद युवा मंडल अमोरा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम के युवाओं का योगदान रहा। इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो वीरों के छाया क्षेत्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया और फिर माटी को वंदन, वीरों को नमन करते हुए व वीरों को याद करते हुए वृक्षारोपण शासकीय हाई स्कूल के परिसर में किया गया और साथ ही अमृत वाटिका भी बनाई गई, जिसमें अन्य किस्म के पौधे लगाए गए और उस स्थान की मिट्टी कलश में डालकर जिला मुख्यालय भेज दी गई। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी उपस्थित एवं सेवक को पंच प्राण शपथ भी दिलाई गई। संजना साहू नेहरू युवा केंद्र की सदस्य हूँ। हम लोग शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमोरा में पोषण बाड़ी एवं जलवायु परिवर्तन, माटी को नमन, वीरों को वंदन, अमृत वाटिका महोत्सव 2023-24 ग्राम अमोरा कलतरा ग्राम के अमोरा में स्कूल में कर रहे हैं। मेरा नाम निशा यादव है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में वृक्षारोपण किया गया है। सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के भी बच्चे थे, सहायिका थी और कार्यकर्ता थी। सब लोग ने मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधा लगाए हैं। मेरा नाम अंजलि यादव है।
मैं ग्राम अमोरा की हरा और यहाँ स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोरा में वृक्षारोपण काम हो थे और स्कूल अंदर आके देखे हूँ कि दीदी मन का कर दीदी मन तो मैं पता करूँ कि दीदी मन बोलिस कि मोला पेड़ लगाते भाई के मैं दीदी मन बोले कि लगाना दीदी दीदी मन बोलिस कि हाँ लगा ले कि मैं आया था दीदी मन के साथ में पेड़ लगाना था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा देश मेरी माटी के तहत पोषणवाड़ी कार्यक्रम अमृत आज़ादी के अमृत काल में हम लोग वृक्षारोपण किए ग्राम अमोरा में, जो कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण स्कीम है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में नर्स स्टाफ के साथ युवा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे और इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि यदि शासन इनकी मांगों को नहीं मानता है तो यह अनिश्चितकाल हड़ताल जो है वो आगे भी उग्र होगी। ये हड़ताल हमारी कुछ 5 सूत्री मांगे हैं जिसके ऊपर हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सबसे पहले तो वेतन में विसंगति है और जो हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट के द्वारा या उनके अटेंडेंट के द्वारा कुछ हमारे ऊपर FIR होता है या कुछ गलत करतूत हो जाती है, उसके बारे में ये सब बहुत सारी मांगे हमारे। क्या आप लोग जो मांग कर रहे हैं सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सीनियर सपोर्ट क्योंकि हमारे अफसर इसमें उन्हीं की ड्यूटी कराई जा रही है। आए दिन हॉस्पिटल में मारपीट की घटनाएं हो रही है, तो हमारे मेन मुद्दा है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए और अगर सरकार मतलब हॉस्पिटल में कार्य के दौरान अगर कोई घटना होती है तो उसमें प्रशासनिक तौर पे उस पर कार्रवाई हो, FIR हो, न कि जिस बंदे के साथ हुआ है, जिस कर्मचारी के साथ हुआ है वो FIR करे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोर्ट के पेचीदा चक्करों में पड़ना पड़ जाता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चक्कर में उनका डिमांड पूरा नहीं होता है या कार्रवाई नहीं हो पाता है आरोपी के प्रति। कितने दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज तो अभी एक दिन के सामूहिक हड़ताल पे हैं, पर अगर शासन हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हेल्थ विभाग हैं, तो हम मरीजों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केवल एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि शासन को हमारी बातों से अवगत हो जाएं और हमारे मांगों के प्रति सहानुभूति को विचार करें। डॉक्टर एसोसिएशन में एक सूत्रीय मांगों को लेके हम अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 1 दिवसीय हड़ताल है जिसमें ना पूरे तरीके से काम प्रभावित होगा और सारे नर्सेस हैं, प्रोविजनल जो न्यू स्टाफ हैं उनको छोड़ के, क्योंकि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है और हम जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और हमारा काम जो है सेवा करना है। हमने सेवाओं को सर्वोपरि रखा है, इसको ध्यान में रखते हुए कि 2018 में भी हमने स्ट्राइक किया था, जेल गए थे, उस समय भी हम लोग जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार से काम को प्रभावित नहीं होने दिया, लेकिन इसका खामियाजा उल्टा हमको भुगतना पड़ा। जेल गए, प्रदर्शन किए, हमारी मांग को आज तक 5-6 साल हो गए तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें सारे नर्सेस अभी हड़ताल है जिसमें हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है इससे वो काम जो है प्रभावित हो रहा है और आप उससे अवगत हो जाइए कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए दहशत भरा ना हो जाए। ठीक है, हम लोग मरीजों का ध्यान रखते हैं भाई कि हम उनके साथ रहते हैं, हम लोग का जो है आपातकालीन ड्यूटी है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि वो प्रभावित ना हो। तो सरकार के लिए चेतावनी है, इससे वो सीख जाए कि आने वाला समय उनके ज़्यादा हानिकारक ना हो और इससे वो सचेत रह के हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। खास मुद्दे क्या होंगे? खास मुद्दे 5 सूत्री मांगों के नाम पे है बस। ठीक है, जैसे वेतन विसंगति हो गया, अपना जो कोविड हुआ उसका प्रोत्साहन राशि हो गया, सुरक्षा हो गई, हम लोग अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, उन लोग हम लोग को बहुत तरीके से हानि पहुँचाते हैं, उसके हमारी कोई प्रोटेक्शन रहता नहीं है, वो प्रोटेक्शन चाहते हैं हम सरकार से। और बहुत सारे अलाउंस वगैरह है वो हमको मिलता नहीं है। पुलिस सहायता केंद्र स्थित तो है, उससे सहायता नहीं मिलता? वो मिलती है, पुलिस सहायता केंद्र से सहायता मिलती है, पर जैसे कुछ होता है तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग से हमारे एविडेंस होना चाहिए कि भाई वो हमारी सहायता करने खुद पहुंच जाए। यहाँ पे अगर हम सरकार मतलब ये जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री का गढ़ है तो हमको तो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो चीज हमको मिल नहीं पा रही, तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्शन हमको मिले।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सीमाओं पर तैनात भारतीय जवानों के लिए राखियां भेजे जाने की पहल शुरू हो गई है। बहनों द्वारा सिपाहियों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र राखियां बांधे, इसको लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वंदे मातरम, भारत माता की जयकारों के साथ गांवों व शहरों की राखियां एकत्रित कर सेना मुख्यालय दिल्ली में 11,11,111 राखियां जो है वो देश के सैनिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर ज्योति पटेल ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों, संस्थाओं, संगठन, स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थियों एवं स्वयं सहायता की महिलाओं सहित सभी से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राखियों को जिला पंचायत भेजें ताकि देश के वीरों और जवानों तक यह राखियां समय पर पहुंचाई जा सके। तो इस तरह से हम देखें कि जांजगीर चांपा में जो महिलाएं हैं उनसे देशभक्ति की जो भावना है ओतप्रोत हो रही है और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर की महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं। इस तरह से देश के जवानों को एक नया हौसला मिलेगा देश की रक्षा के लिए। जांजगीर चांपा से मैं हरीश माड़वा, हर खबर। नमस्कार, हर खबर के साथ मैं हूँ हरीश माड़वा और आज यहाँ जांजगीर चांपा पहुंचे हैं। यहाँ के कृष्णा बिहार की महिलाएं सेना के जवानों को राखी भेज रही हैं और राखी खुद निर्माण कर रही हैं। किस तरह से उनको मेहनत करना पड़ा और किस तरह से देशभक्ति की जो धारा है उसमें बह रही है, आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार, परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योति राठौर है, मैं कृष्णा विहार कॉलोनी में रहती हूँ और हम लोग यहाँ पे ये सब आयोजन करते रहते हैं, लेकिन राखी के उपलक्ष्य में हम हमारे जो देवेन भैया हैं जो जिला पंचायत कार्यालय में करते हैं काम, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने सुना है, सरकारी वो आया है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने तैयारी की और सभी ने बात किया एक दूसरे से और सभी ने तैयार करके एक रात सभी ने तैयारी की है। उसके बाद लिफाफा तैयार करने के बाद हम लोगों ने जिला पंचायत में जमा करने के लिए भैया को सौंप दिया है। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जवानों ने जो भी हमारे लिए करते हैं, कितने भी तकलीफें झेलते हैं, उसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने दिलों को धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, सब चीज उन्होंने अपनी तकलीफों को झेलते हुए हमारे लिए सब कुछ करते हैं और ऐसा करने के लिए बहुत सहन शक्ति, बहुत धैर्य की जरूरत होती है और उसके लिए उन्हें हमें नमन है। हमें जब भी हम सुनते हैं न्यूज में कि कोई जवान शहीद हुआ है तो उसके लिए हम बहुत दिल से दुखी होते हैं, मन होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन होता है। इसलिए हम एक वो है हमारी तरफ से कि भारत माता के बच्चों के लिए जो वहाँ पे तैनात हैं, सर्दी गर्मी ठंडी सभी झेल रहे हैं, उनके लिए हम एक थोड़ी सी मुस्कान उनको भेज सकें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा करते हैं और भी महिलाएं हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन ये चर्चा करेंगे कि देश के जवान तो कई हजार हैं, तो कहाँ कहाँ के जो देश के जवान हैं उनके लिए आप भेज रहे हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए बताइएगा। अब बहुत सारे भाई तो हमारे तैनात हैं सीमा के बॉर्डर, भारत के बॉर्डर पे है, कि हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जैसे सुकमा जिले पे, तो अब जहाँ भी पहुंचे हम जिला पंचायत के जरिए भेज रहे हैं और जहाँ भी पहुंचे जैसे सीमा के बॉर्डर पे पहुंचेगा तो भी हमारी खुशनसीबी है। फिलहाल तो हम शुरुआत अपने छत्तीसगढ़ के मतलब पर्टिकुलर बांट नहीं रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से वो तो ज्यादा बेटर है। जी, नाम बताइए। जी, मैं पूजा कश्यप, कृष्णा विहार। मेरा नाम रश्मि देवांगन है और मैं भी कृष्णा कॉलोनी में रहती हूँ, और यहाँ मेरे भी चाचा ससुर के जो बच्चे हैं यहाँ आर्मी में है और उन लोग भी रक्षाबंधन में कई बार नहीं आ पाते हैं, तो मेरी ननद लोग बहुत दुखी होते हैं। पर मतलब आसपास के पड़ोसी लोग को भी भाई मतलब बस के राखी बांधते हैं और खुशी मत खुशी मनाते हैं और लोग जब भी आते हैं तब भी मतलब तो बहुत खुशियों के साथ हम लोग मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत दिन बाद हम लोग आते हैं, कभी कभी साल भर, कभी 2 साल में, और जब भी आते हैं तो बहुत खुशी होती है
सभी देश के जितने भी नौजवान हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश के लोग जो कुछ भी करते हैं और हाँ सबकी भलाई के लिए कुछ भी करते हैं बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं सबको बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।